अनीता एक बहुत ही गरीब औरत होती है जो कि अपने बेटे अजीत और बहू रश्मि के साथ रहती है। अनीता के घर के हालात कुछ ठीक नहीं होते क्योंकि अजीत की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज शाम के खाने में कुछ अलग बना दियो। रोज रोज वही दाल चावल खा खा कर मन भर गया है। आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। वाह वाह वाह, यहाँ बेटे की कमाई से तो हमारे पानी पीकर गुजारा करने के दिन आने वाले हैं और माँ कह रही है कि दाल चावल खाकर मन भर गया है। अरे माँ जी, अगर आपको इतना ही कुछ अलग खाने का मन कर रहा है ना, तो जाकर ये बात अपने बेटे को कहो। 2 पैसे कमाते हैं वो और ठाट दिखाते हैं जैसे कि कोई धन्ना सेठ हो। बहू, तू क्यों हमेशा मेरे बेटे को कोसती रहती है? वो तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ही रहा है ना। आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे आपके बेटे ने अब तक बहुत अच्छे काम किए हो, तो मैं उनकी तारीफों के पुल बांधती रहूं। और यहाँ घर में पूरा राशन खत्म हो गया है और आपको अलग अलग खाना चाहिए। बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पानी पीकर भी अपना गुजारा कर लूंगी। तू बस बिना बात के घर में कलेश मत कर। अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर में कलेश हो। मेरा बेटा थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी पैसा कमा कर लाता है वो बहुत मेहनत से लाता है, इसलिए तू भी थोड़ा शांत रहा कर। अनीता अपनी बहू को समझाने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद अजय घर आता है और अपने कमरे में चला जाता है और तुरंत रश्मि भी कमरे में जाकर अजय से कहती है, अपनी माँ को समझा लो, बहुत हो गया है। मैं आपकी इतनी बेइज्जती बार बार नहीं सह सकती हूँ। अरे आपकी वो सच में माँ है भी? इतना ज्यादा कोई अपने बच्चे को ही जलील कैसे कर सकता है? मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्या हुआ, कुछ कहा माने? देखो, मैं आपकी माँ की बुराई नहीं कर रही, लेकिन बात ये है कि आप जितने भी पैसे कमाते हैं वो हर किसी को जाकर बताती है कि मेरा बेटा कुछ नहीं कमाता। आप ही घर का खर्चा उठा रहे हो, लेकिन माँ जी को दिखता ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि हम अलग हो जाएं। कोई कितना ही देखेगा ये सब। लेकिन देखिए, मुझे पता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अपनी माँ को छोड़कर अलग रहना चाहिए, तभी उन्हें आपकी अहमियत पता चलेगी। और जगह है मेरा मायका, हम वहीं जाकर रहते हैं। रश्मि अपने पति से झूठ बोलती है, जो कि अजय मान जाता है, जिसके बाद अजय अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और उसकी माँ अपने ही घर में अकेली पड़ जाती है। अनीता को ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब घर का राशन भी खत्म हो जाता है। ये सब देखकर अनीता परेशान हो जाती है। घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है और अजय यहाँ से घर छोड़कर गया है, तो इसीलिए ही गया है क्योंकि अब उसे अपनी पत्नी के साथ अपनी अलग जिंदगी जीनी है। मैं किसी पर ऐसे निर्भर नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, मेरी उम्र हो गई है तो मैं अकेले ही खुद को संभाल सकती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कब तक मेरी जिंदगी है, लेकिन जब तक भी मेरी जिंदगी है मैं हार नहीं मानूंगी। अनीता काफी काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक शाम वो घर पर उदास बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और उससे कहती है, अरे जब तेरी परम मित्र यहाँ है तो तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? तेरी बहू बेटे भले तुझे छोड़कर चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी में ऐसे ही परेशान रहने लगे। तू हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया पनीर के पराठे बनाती है। कितने लोग तेरे पराठे के दीवाने हैं। और अब अगर तू पनीर के पराठे बेचेगी तो कितनी अच्छी कमाई होगी तेरी, सोच रही है ना? हाँ, तू सही कह रही है। मेरे पास कान के बुंदे हैं, वो बेच देती हूँ, कुछ तो मिल ही जाएगा और उन पैसों से ठेला और पनीर के पराठे का सामान खरीद लूंगी। विमला की बात अनीता को बिल्कुल सही लगती है और वो अपने कान के बुंदे बेच देती है और एक ठेला खरीद लेती है, जिस पर पनीर के पराठे बेचने लगती है। पनीर के पराठे काफी अच्छे वो बनाती थी, इसलिए लोगों को उसके पनीर के पराठे काफी पसंद भी आए। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और एक शाम अनीता के ठेले पर अरुण नाम का लड़का आता है। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, आपके पास जो भी पराठे हैं वो खिला दीजिए। ठीक है। अनीता जल्दी से अरुण को पनीर पराठा बनाकर दे देती है। अरुण जैसे ही पनीर पराठा खाता है तो उसे वो पनीर पराठा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो अनीता से कहता है,
सो यमी, आपने कितना टेस्टी पनीर पराठा बनाया था। मेरा मन नहीं भरा, मुझे 2 और पराठे दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरुण काफी पनीर के पराठे खा लेता है और जब उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है तो वो अनीता को पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। वैसे मेरी बात मानो तो आप यहाँ पर ना पनीर पराठे मत बेचिए, क्योंकि आपके पनीर पराठे का जो स्वाद है ना वो यहाँ के लिए बहुत कम ही लगेगा। आप ठेले को किसी कॉलेज या स्कूल के बाहर लगाइए। वैसे कॉलेज के बाहर बेचेंगी तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉलेज के बच्चे आते हैं और पीजी में भी रहने वाले कुछ बच्चे आते हैं, और उनको जब इतना टेस्टी पनीर पराठा मिलेगा तो देख लीजिएगा आपका ये ठेला इतना बढ़िया चलेगा ना। कभी फ्यूचर में आपसे मिलूंगा तो आप मुझे थैंक यू कहेंगी। अरुण की बात अनीता को बिल्कुल सही लगती है और वो अब कॉलेज के बाहर ही अपना पनीर पराठे का ठेला लगाकर बेचना शुरू करती है, जो कि वाकई में कॉलेज के बच्चों को बहुत अच्छा लगता था और वो खाते भी थे। साथ में अपने घर और पीजी में भी लेकर जाते थे। भगवान भला करे उस लड़के का। उसी ने मुझे बताया था कि कॉलेज के बाहर अगर मैं पनीर पराठा बेचूंगी तो वो ज्यादा अच्छा चलेगा, और वाकई में इतना अच्छा चल रहा है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और देखते ही देखते अनीता का काम बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अनीता की बहू काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अजय की नौकरी छूट गई थी। इसीलिए रश्मि की माँ प्रभा कहती है, अरे अपने पति को समझाते क्यों नहीं है? इतने दिन हो गए हैं, कोई नौकरी नहीं मिली क्या दूसरी? मेरे घर का राशन खत्म होने को आया है। मुझे तो लगा था मेरी बेटी और दामाद आएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, लेकिन यहाँ तो मेरी मुसीबतें बढ़ गई है। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप ही तो चाहती थी ना कि हम अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ जाएं, और जब आ गए हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। और वो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पैसा तो ला रहे हैं ना। वो तो नौकरी छूट गई, वरना अच्छा खासा कमाती थी। नौकरी पर ना जाने के बाद भी वो थोड़े बहुत पैसे ला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ भी नहीं ला रहे। हाँ, तो थोड़े से पैसों से कुछ नहीं होता। उन थोड़े से पैसों से तो तू अपनी साड़ियाँ ही ले आती है। देख, मैं पहले ही पेंशन से अपना घर चलाती हूँ। अब तुम दोनों आ गए हो तो मेरे लिए मुसीबत हो रही है। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, बेटी का मोह है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैंने दुनियादारी नहीं देखी है। अगर नहीं हो पा रहा कुछ तो अपना देख ले तू। अरे भाई, मेरे पोते तो अलग रह रहे हैं ना, मुझे उनके लिए भी तो कुछ छोड़ कर जाना है। माँ, अरे रहने दे बेटी, मुझे पता है तुझे मेरी बातों का बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं कड़वा जरूर बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ हमेशा। जब तू अपने पति के साथ इतना कुछ गलत कर चुकी है तो तू मेरा क्या ही ध्यान रखेगी। इसलिए मैं तुझे साफ साफ बोल देती हूँ, अपना और अपने पति का दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। मैं ज्यादा दिनों तक तुम दोनों को अपने घर पर नहीं रख पाऊंगी। और हाँ, मैं माँ हूँ तो तेरी थोड़ी मदद कर दूंगी आगे बढ़ाने में, लेकिन जिंदगी भर नहीं पाल पाऊंगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रश्मि को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। और ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रश्मि को अपनी सास की तरक्की के बारे में पता चलता है, और वहीं अब अनीता अपने लिए अपना एक पक्का घर बनवा लेती है। भगवान ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे चलाया है, वरना इस बुढ़ापे में तो लोग डर डर की ठोकरें खाते हैं। उनके पास खाने को भी नहीं होता, और भगवान ने मुझे अपना काम दिया। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आपकी मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। अनीता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों के बाद अनीता का बेटा बहू वापस आते हैं। अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर अनीता उनसे कहती है, तुम दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने झूठ बोलकर आपको आपके बेटे से दूर किया। मुझे अपने किए का परिणाम मिल गया है। मुझे माफ कर दो अजय, मैंने झूठ बोला था आपकी माँ के बारे में। आपकी माँ ने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, कोई बुरा नहीं सोचा और ना ही कुछ गलत कहा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं रश्मि की बातों में आ गया। मुझसे गलती हुई है, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे बारे में बुरा सोच सकती हूँ, गलत सोच सकती हूँ? एक माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचती है। और बहू, तूने जो भी किया अपने लालच में आकर किया, इसीलिए मैं तो तुझे कभी माफ नहीं कर सकती।
माँ जी ऐसा मत बोलिए, मुझे सच में एक गलती का एहसास हुआ है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ हमसे गलती हुई है, माफी मांग रहे हैं हम। मुझे पता है कि तुम दोनों से गलती हुई है और तुम माफी भी मांग रहे हो, लेकिन माफी देना और ना देना ये मेरा अधिकार है और मैं तुम दोनों को माफी नहीं देना चाहती। बहू, तुमने अपनी पता नहीं कौन से घमंड में आकर, लालच में आकर मुझसे मेरा ही बेटा दूर कर दिया। अजय, तुझे बुढ़ापे में तेरी माँ नजर नहीं आई? अपनी पत्नी की बातों में आकर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया और चला गया यहाँ से। अब तुम यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ अंत में अनीता अपने बेटे और बहू को माफ नहीं करती और अपने काम पर ध्यान देती है और अजय, रश्मि अपनी गलती पर पछतावा करते ही रह जाते हैं। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।